पूर्णांक की ओर जाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं सभी अपूर्णांक बहनों और भाइयों। अभिवाचन के प्रस्तुति और दो कार्यकर्ताओं के मनोगत सुनने के बाद अब क्या बचा है। और इस गीत में जो अभी हमने सुना, उसमें कवि ने जो भावना और विचार व्यक्त किए हैं वही सबके संदेश भी हैं। लगा होगा यहाँ बैठे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी को 1 घंटे का अभ्यास वर्ग का सत्र हुआ और यशवंतराव जी सत्र ले रहे थे, जिनको प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी के सामने उस सत्र में प्रत्यक्ष बैठने का भाग्य नहीं मिला। ऐसे सभी यह सोच सकते हैं कि 1 घंटे के प्रस्तुति में 3 दिन के अभ्यास वर्ग के कई विषय आ गए। आजकल के कार्यकर्ता, शायद मैं समझता हूँ, इन दिनों में मैंने तो वहाँ नहीं गया है, अभ्यास वर्गों में इन्हीं संगठन सूत्रों को, इन्हीं बातों को बार बार सुनते होंगे, उसकी चर्चा करते होंगे, उसके कितने आयाम हैं, कितनी विशालता है, कितनी गहराई है, इसको वहाँ के कार्यकर्ता समझाने का प्रयत्न करते होंगे। ये भी बीच में कहते होंगे ये यशवंतराव जी कहते थे। तो यशवंतराव जी कैसे थे, क्या करते थे, बहुत सारे बातें यहाँ मिलिंद बन गए और उनकी टीम ने अत्यंत रोचक और अद्भुत ढंग से उन्होंने हम सबके सामने यशवंतराव जी को यहाँ मंच पर उतारा है। इसलिए आप सबकी ओर से पुनः एक बार मिलिंद जी और उनकी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई, धन्यवाद भी देता हूँ। उनकी यशवंतराव जी के शतवार्षिकी वर्ष में इस प्रकार के उनके स्मरण करना और उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने जिया था, तो उसको थोड़ा बहुत पुनः मनःपटल पर लाने का एक स्वर्णिम अवसर आज मिला। बहुत अच्छी बात है। देश में और महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी में इस अभिवाचन के प्रस्तुति को कई स्थानों पर आपने किया और विद्यार्थी परिषद के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के लिए यशवंतराव जी द्वारा संगठन के कुछ आधारभूत तत्वों को, कैसे कुछ शाश्वत बातें हैं मनुष्यों के संगठन के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, जीवन के सकारात्मक दृष्टि से विकास करने के लिए, इन बातों को समझाने का प्रयास आप लोगों ने किया। इसलिए पुनः उसके कारण भी अभिनंदन है। यशवंतराव जी के बारे में राज जी ने भी कहा, जितने भी हम याद करें कुछ तो यशवंतराव जी के बारे में कहने के लिए बच ही जाता है। तो यशवंतराव जी के संदर्भ में उनकी षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम के उल्लेख हुआ यहाँ।
तो मुंबई के कार्यक्रम में पूजनीय बाला साहेब देवरस जी आए थे। बाला साहेब देवरस जी के छोटे भाई, संघ के और एक अद्भुत व्यक्तित्व और संगठन के कई आयामों में सोचने करने वाले हजारों लोगों को जिन्होंने प्रेरणा दिया, ऐसे श्रद्धेय भाऊराव देवरस जी विद्यार्थी परिषद के पालक अधिकारी थे कई वर्ष। हम अपने अनौपचारिक गोलाई में भाऊराव जी को हम प्रिंसिपल कहते थे। उनको मालूम था कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो क्योंकि वो हमारे बैठकों में आते थे। भाऊराव देवरस जी के साथ तो यशवंतराव जी का संबंध इस कारण से तो था ही। बाला साहेब जी से एक उन्हें सरसंघ चालक जी के नाते मिलना तो होता ही था। बाला साहेब देवरस जी ने उस षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम में उन्होंने एक ही वाक्य कहा, यशवंतराव केलकर क्या है, वो डॉक्टर हेडगेवार जी कुलोत्पन्न हैं। यही सारी बातों को बता देती है। डॉक्टर हेडगेवार जी के वंशज हैं, उनके कुलोत्पन्न हैं, ये शब्द उनका है, कुलोत्पन्न। तो मुझे लगता है बाला साहेब जी के ये जो वाक्य है, इसके कितने अर्थ हैं, और यशवंतराव जी के संदर्भ में इस प्रकार के उद्गार कैसे एक उस व्यक्तित्व का वर्णन करता है, यह मैं सोचता रहता हूँ। यशवंतराव जी ने संगठन सूत्र के बताया, बहुत सारे विषय यहाँ आए हैं, इसलिए मैं उसको पुनरुक्ति नहीं करूँगा। पूर्व योजना, पूर्ण योजना, समय पालन, 6 बजे यानी 5:59 नहीं, 6:01 नहीं, ऐसे कहा था। आज के कार्यक्रम भी समय के हिसाब से ही चल रहा है। किसी के मन में आ गया हो तो घड़ी मत देखिए, जो समय बताया है उसी के हिसाब से चल रहा है। तो अच्छा है, ऐसे ही श्रद्धांजलि यशवंतराव जी को देने चाहिए। तो यशवंतराव जी संगठन के कई विषयों के बारे में उन्होंने जो कहा, महिला सहभागिता, विद्यार्थी छात्रा पूर्णकालिक, रचनात्मक कार्य, यानी रचनात्मक कार्य यह एक विद्यार्थी संगठन को करना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने जो आग्रह रखा और उसके कई प्रकार से उन्होंने पोषण भी किया, उसके मार्गदर्शन भी किए। तो कुल मिलाकर विद्यार्थी परिषद के रचनात्मक कार्य, प्रातिनिध्यात्मक कार्य, आंदोलनात्मक कार्य, ऐसे त्रिविध कार्यक्रम हैं। विद्यार्थी परिषद के कुल मिलाकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में वह एक शिक्षा क्षेत्र में आदर्श छात्र आंदोलन को निर्माण करने के लिए जो आधारभूत 3 बातों को सैद्धांतिक दृष्टि से बताए, ये सारी बातें यशवंतराव जी ने कार्य करते 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 उसके विकसित किया। एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के फिलॉसफी ऑफ ए स्टूडेंट मूवमेंट, एक छात्र आंदोलन के सैद्धांतिक आधारभूत बातें क्या होनी चाहिए, चिंतन क्या होने चाहिए, इन सारी बातों को उन्होंने विकसित किया। और उनके साथ जिन लोगों ने कार्य किया, उसमें एक नाम अभी जिनके शताब्दी वर्ष पिछले वर्ष समाप्त हुआ, मान्य दत्ताजी डिडोलकर, जो नागपुर में थे। बाला साहेब आप्टे जी, मदन दास जी और अन्य प्राध्यापक कार्यकर्ताओं के नाम तो आया ही है। तो ये सारे लोग मिलकर जिस प्रकार कार्य किए, उसमें यशवंतराव जी की एक विशेष अग्रणी आधारभूत भूमिका रही। वो किसी बात को किसी के ऊपर थोपे नहीं,
मैं कह रहा हूं इसलिए करो, ऐसे नहीं क्या। तो जैसे आया सोचने का ये भी एक तरीका हो सकता है। ऐसे ही वो सुझावात्मक ढंग से अपने बातों को रखते हुए उसके लिए सहमति उत्पन्न करने के टीम वर्क को उन्होंने अपने जीवन में बखूबी निभाए। इसीलिए उनके घर में वैनी भी, भाभी जी भी, उनके बारे में जब लेख लिखा, उन्होंने कहा हमारे परिवार जो है ना, फैमिली, यशवंतराव केलकर जी की निजी फैमिली, उसके बारे में कहा आमची एक टीम है, हमारी भी एक टीम है, तो परिवार भी एक टीम है। यानी सबके अपने अपने मत को, अभिप्राय को व्यक्त करते हुए सहमति से परिवार चलाना, यह यशवंतराव जी ने अपने निजी जीवन में भी रखा, कॉलेज में भी रखा। इसलिए विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के साथ हंसते हुए वो किसी प्रकार के मन के अंदर द्वंद्व, द्वेष, दूरी ये न रखते हुए वो कार्य किए। तो ये जो टीम स्पिरिट के, दूसरे के अंदर के जो अच्छा है उसको समझना चाहिए, दूसरों के मन को सिखाना। जो बताया मानुष नावाचा काम, मनुष्य के नाते जो काम है, इसलिए ह्यूमन डीलिंग एंड ह्यूमन रीडिंग, ये ह्यूमन रीडिंग और ह्यूमन डीलिंग करने वाले लोग ही संगठन के सही काम कर पाएंगे। ऐसे उन्होंने अपने जीवन से दर्शाया। इसलिए विद्यार्थी परिषद में यशवंतराव जी सदैव एक इसी प्रकार के मार्गदर्शन करने वाले, उसके चैतन्य को, चेतना को बनाए रखने वाले एक तत्व बन गए हैं। इसलिए यशवंतराव जी एक व्यक्ति के नाते अभी भले ही वर्णित होते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी परिषद नामक का एक छात्र आंदोलन के एक वो चेतना बन गए। इसलिए उनको नहीं देखे हुए लोगों को भी यशवंतराव जी के नाम लेकर हम समझाते हैं तो लोग समझते हैं। तो ऐसे यशवंतराव जी एक चेतना स्वरूपी के नाते अभी हो गए हैं। यशवंतराव जी ने विद्यार्थी परिषद की स्थापना नहीं की, बताया राजकुमार जी ने, वो संस्थापक नहीं थे। भगवान कृष्ण के जन्म देने वाली देवकी, लेकिन भगवान कृष्ण यशोदा के इसमें उनके पालन पोषण हुआ। यशोदा जी को क्या कहेंगे, तो यशोदा और यशवंत भगवान कृष्ण के जैसे विद्यार्थी परिषद के लिए उसी प्रकार से उनकी एक भूमिका रही। पहले करो और बोलो, बी एंड मेक, ये कहते हैं। कई बार ये कहने के लिए अच्छा लगता है, करना आसान नहीं होता है। उपदेश करना आसान होता है, लेकिन करके उसको करना, समय पालन होना चाहिए। सत्र का समय हो गया, अभ्यास वर्ग के बीच में या अधिवेशन के बीच में एक सत्र समाप्त हुआ, दूसरे सत्र प्रारंभ होना है। उस बीच के जो सत्र के समय, बीच के समय रहता है, चाय वगैरह पीने के लिए जाते हैं। यशवंतराव जी, बाकी लोग सब चाय पी रहे थे, तब तक का सीटी बज गई, सत्र प्रारंभ हो रहा था। सब लोग वहाँ जाना है, यशवंत का सभी को चलो। और यशवंतराव जी के कप में गर्म चाय अभी बची थी। चाय छोड़ना भी नहीं, फेंकना भी नहीं, पी भी नहीं सकते, अंदर भी जाना है। यशवंतराव जी ने वहाँ पानी जो था उसको उसमें डाल दिया, वो पिए और अंदर चले गए। देखने वाले को समय पालन भी करना है, चीज़ों को बेकार फेंकना भी नहीं और किसी को कुछ कहना भी नहीं। जीवन से उन्होंने ये दिखाया। यशवंतराव जी व्यक्तिगत जीवन में परिवार के साथ बिताने के लिए कभी कभी अपने पर्सनल ट्रिप करते थे। एक बार वो आए, मैसूर के पास एक छोटे पहाड़ है, BR हिल्स, उस पर कुछ दिन रहने के लिए भाभी जी के साथ आए थे। यशवंतराव जी जब ऐसे आते थे, संगठन से किसी प्रकार के उन्होंने सहायता वगैरह नहीं चाहते थे, लेकिन सूचना जरूर देते थे। और कोई वहाँ के
जानकारी चाहिए तो वो लेते थे, लेकिन हमने सोचा उनके साथ कोई कार्यकर्ता को रखना चाहिए, तो इसलिए हमने एक कार्यकर्ता को वहाँ उनके साथ रहने के लिए कहा। कोई सहायता चाहिए क्योंकि वो ऊपर हिल्स पर रहेंगे, कोई आवश्यकता पड़ सकती है, भाभी जी भी हैं, तो हमने कार्यकर्ता को कहा तुम साथ में रहो, वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे भेजा था। वो 3-4 दिन रहा। बाद में वापस आने के बाद उन्होंने कहा मुझे कि आपने क्यों भेजा था, तो उनके सहायता करने के लिए। उन्होंने मेरी सहायता करते रहे, वो मेरे से कोई भी सहायता नहीं ली है। मुझे लगा अतिथि मैं हूँ कि वो हैं, तो ये अपने कार्यकर्ता को लगा। तो यशवंतराव जी कई प्रकार से ऐसे अपने वाणी से, विचार से, व्यवहार से एक निरंतर हमको जीवन के लिए बोध देने वाले एक मॉडल के नाते वो हमेशा रहते हैं। एक कार्यक्रम में वहाँ के स्थानीय प्राध्यापकों को, शिक्षा संस्थानों को चलाने वाले लोगों को बुलाया था, और कार्यक्रम अभ्यास वर्ग अधिवेशन ऐसे कुछ था विद्यार्थी परिषद का। तो उसमें एक कुछ समय ऐसे प्राध्यापकों को सब बुलाए, तो उसमें यशवंतराव जी को विद्यार्थी परिषद के बारे में कहने के लिए कहा। उन्होंने परिषद का परिचय दिया, लेकिन यशवंतराव जी प्राध्यापक थे वगैरह में कहा विद्यार्थी कैसे होते हैं, तो विद्यार्थियों का संगठन है, मैं प्राध्यापक हूँ वगैरह वगैरह बताते समय उन्होंने बीच में एक वाक्य कहा। अंग्रेजी में वो कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने कहा आई हैड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ देम वर गुड एंड मैनी ऑफ देम वर। ऐसे उन्होंने एक क्षण के लिए रुके, तो स्वाभाविक रूप से मन में क्या आता है, मैनी ऑफ देम वर गुड और मैनी ऑफ देम वर बैड। यशवंतराव जी ने ऐसे नहीं कहा, मैनी ऑफ देम वर गुड एंड मैनी ऑफ देम वर नॉट सो गुड, ऐसे कहा। उनके मुंह से अपने विद्यार्थी बैड है ये नहीं कहा उन्होंने। व्यक्ति को देखने की दृष्टि क्या होती है। ठीक है, उत्तम लोग हैं, इतने उत्तम नहीं थे, ऐसे ही उन्होंने सोचा। रचनात्मक कार्य करना चाहिए, ये कार्यक्रम नहीं है, एक दृष्टि है। ये दृष्टि जीवन में सकारात्मकता को रखने से वो दृष्टि कैसे प्रतिबिंबित होती है कार्यक्रम में, और कार्यक्रम काय के लिए, इस प्रकार के दृष्टि को विकसित करने के लिए। पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव ये होना, कहना आसान होता है, जीवन में ये करते 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 यह दूसरों के ऊपर भी उसका प्रभाव होता है। यशवंतराव जी रहते हुए हमने देखा, यह भाग्य हमको मिला। यशवंतराव जी के बारे में कितने भी कहें कठिन है, कहाँ रुकें। कभी कभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा हम अच्छा कर रहे हैं ऐसे लगता भी है, योजना हम ही बना रहे हैं, तो यशवंतराव जी को ध्यान में आता था, थोड़ा सा ऐसे लगता है। तो किसी ने एक दिन उनके पास संघ में ये होना चाहिए सब, तो 10-15 मिनट सुने। यशवंतराव जी ने कहा देखो, अपने को ये कमरा दिए हैं, हम अपने कमरे को साफ सुथरा व्यवस्थित रखें, दूसरे के कमरे क्या हो रहा है ये अपने को वो काम नहीं दिया है, इसलिए अपने कमरा ठीक है कि नहीं वो आपको देखना है। तो जीवन के लिए एक पाठ हो गया, दूसरों के अंदर क्या कमी है ये देखना आसान होता है। तो इसलिए अपने यहाँ ठीक रखो भाई पहले। तो इन्होंने अपने कमरे को ठीक रखने के लिए हमको बताया। तो यशवंतराव जी जीवन में 2 बातें जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में समाज को आश्वासन दिया है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज किशोर ने उल्लेख किया। समाज को उन्होंने विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं के पूर्व, वर्तमान, भविष्य सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्होंने समाज को आश्वासन दिया है। एक है विद्यार्थी परिषद में कार्य किए हुए प्रत्येक कार्यकर्ता, बंधु, भगिनी समाज जीवन में किसी न किसी प्रकार से सक्रिय रहकर अपने सामाजिक ऋण को, राष्ट्रीय ऋण को चुकाएंगे।
वो कैसे रहेंगे, किस पद पर रहना है, किस संगठन में करना है, वो नहीं, समाज जीवन में सक्रिय रहना है। दूसरी बात, उन्होंने समाज को आश्वासन दिया कथनी और करनी के अंतर को कम करेंगे, इसलिए प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी परिषद के हमको क्या मिलती हैं? दो बातें में, एक है एक जीवन दृष्टि। वो जीवन दृष्टि हमको मिली कि नहीं, अपने अंतरात्मा को पूछना चाहिए। वो जीवन दृष्टि मिलती है। और क्या मिलता है? मैं सोचता हूँ मेरे संदर्भ में वो जीवन दृष्टि संघ से भी मिली, लेकिन विद्यार्थी परिषद में वो विकसित हो गई। तो इसलिए कई लोगों को जो संघ में नहीं आए होंगे पहले, उनको विद्यार्थी परिषद से वही दृष्टि मिली। लेकिन दूसरी बात जो मिली वो है जीवन भर में मित्रता निभाने वाले ऐसे मित्र मिलते हैं विद्यार्थी परिषद में। जीवन भर उतार चढ़ाव में, दुख सुख में, सब प्रकार की स्थिति में हमारे मित्र है भाई। हमसे कुछ न अपेक्षा करते हैं, हमको डांटते हैं तो भी मित्रता से, हमको बताते से भी मित्रता से, सहायता कर नहीं सकते फिर भी आपके बारे में एक अनुकंपा, एक अनुभूति रखते हैं। ऐसे मित्र मिलते हैं। यह विद्यार्थी परिषद से मिलने वाली दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे मेरा जीवन का मेरा अनुभव है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मित्रों, कितने भी कहें, जैसे बताया दिन मान्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने यशवंतराव जी के मृत्यु के पश्चात उन्होंने कहा था, अब हम क्या खोए हैं लोग नहीं समझ सकते। मिलिंद जी, आपने जो ये कार्यक्रम किया है, वर्तमान कार्यकर्ताओं को यशवंतराव जी का परिचय कराएंगे, ऐसे आपने सोचा होगा। पूर्व के कार्यकर्ताओं को स्मरण दिलाएंगे, पुनः एक बार पुनस्मरण कराएंगे, ये भी आपने सोचा होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, ये दोनों बातें हुई है। पुनः पूर्व कार्यकर्ताओं को पुनस्मरण हो गया, वर्तमान कार्यकर्ताओं को यशवंतराव जी का विस्तृत परिचय बहुत अद्भुत ढंग से हुआ है। लेकिन एक इसमें तकलीफ हुई है, वो ऐसे हैं वर्तमान कार्यकर्ता जो हैं, आज के कार्यकर्ता, वो यशवंतराव जी ने जो कहा, जो किया, जैसे जिया, इसको आपने इतने अद्भुत ढंग से बताए, वो हम जैसे पुराने कार्यकर्ताओं से तुलना करेंगे, इनके अंदर यशवंतराव जी है या नहीं।